आप अपने गुरुजी के बारे में सोच के तो देखिए। संगठन खड़ी करने के बाद में कहते चले जाएं कि इतने तो गुरुजी मुस्कुरा के एक दिन माताजी से बोले कि माताजी अपना परिवार कितना बड़ा है। तो माताजी बोले क्यों? कि रावण का परिवार सबसे बड़ा था, सुना था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसा कहते हैं। पर हमारे तो करोड़ों हैं, हम तो रावण से भी बड़ा परिवार लेके बैठे हैं। तो आप कहाँ तुलना करोगे? कभी आपने अपने गुरु के बारे में सोचा नहीं कि आपका गुरु क्या इंसान हो सकता है? असंभव। मुरादाबाद बरेली के कुछ मुसलमान आए थे और मुसलमान आने के बाद उन्होंने जब ये गुरुदेव के बारे में पढ़ा, जो कुछ भी था, तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति से मिलना चाहिए, कौन है? तो उन्होंने हिंदू है और संस्कृति का प्रचार करता है, वहाँ जा नहीं सकते तुम। तो मौलवी साहब ने कहा कि फरिश्ता दिखता है, एक बार चलो मिल के आते हैं। तो एक वकील साहब, एक डॉक्टर, एक फिलोसफर, एक प्रोफेसर सबके साथ आए और डर के मारे कोई घुसने देगा कि नहीं। अखंड ज्योति को उन्होंने फोल्ड किया, सामने अखंड ज्योति लिखी दिखे और गेट पे घुसे। पंडित जी थे, राम प्रकाश जी। उनसे उन्होंने पूछा क्या हम अंदर आ सकते हैं? बोला आइए। बोला हम महाराज जी से मिल सकते हैं? बोला अभी पूछ के बताते हैं। गुरुदेव से कहा तो उन्होंने बोला लाओ। तो गुरुदेव से मिलने पहुंच गए। पहुंचे तो उन्होंने गुरुदेव को गेट पे ही खड़ा देखा, कुर्ता धोती पहने। उनसे बोले कि हम आचार्य जी से मिलने आए। बोला अंदर आ जाइए। अब आ गए अंदर कमरे में, तो दूसरा तो कोई था ही नहीं। बोले हमें आचार्य जी से मिला दीजिए। बोला मैं ही हूँ। बोला ये अखंड ज्योति आप ही लिखते हैं? बोला ये मैं ही लिखता हूँ। और ये गायत्री के अनुष्ठान साधना की है वो वाले महाराज जी से मिला दीजिए। बोले वो भी मैं ही हूँ। आपने किए? बोले हाँ। और जो इतने देश भर में यज्ञ होते हुए दिखते हैं, ये सब इनका संचालन करता है? बोले मैं ही करता हूँ। बोले आप भी करते हैं? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी सब कुछ करता चला जा रहा है। बोले कर सकते। उन्होंने गजब हो गया। उन्होंने ये कन्फर्म किया कि एक आदमी कैसे कर सकता है, लेकिन हम इस चीज़ का एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा गुरु इतना करके चला गया और हम कह भी नहीं पा रहे हैं आपसे गुरु जी ने किया है। उन्होंने कह दिया क्या मैं आपके कमरे में नमाज पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कह दिया हमारी गायत्री मंदिर में पढ़ जाइए आप, कोई नहीं रोकेगा आपको। हाँ, वहाँ बलवा नहीं करेंगे? बोला कोई नहीं करेगा। तब गए ब्रह्मचर्च में 2400 मंदिरों के सामने उन्होंने अपने दुशाला बिछा के वहाँ पर नमाज अदा की। तो गुरुदेव जैसा समाजनिष्ठ व्यक्ति मिलेगा? उन्होंने समाज के हर वर्ग को, जिसको आप दलित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं, पतित कहते हैं, जो भी कहते हैं, कह दिए तुम वो नहीं हो, ये तो इन लोगों ने कह दिया, राजा महाराजाओं ने, जमींदारों ने कह दिया, तो हमारे ही अंग अवयव हो, बैठो। सबको यज्ञ में बैठा दिया, सबको साथ साथ खिला दिया। तेने यज्ञ लिया, तेरे ही घर ठहरेंगे, तेरे घर खाना खाएंगे। ये कोई कह सकता है? कोई। हम एक, मेरी अपनी सास आई थी, रूढ़वादी तो है ही, वो घर से ही दाल चावल और आटा भर कर ले आई, वहीं बना कर। यहाँ पता नहीं कौन कौन बनाते होंगे। जब पता लगा तो यहाँ तो कोई भी आदिवासी लोग बनाते हैं, तो बोले मैं नहीं खाऊं खाना। मत खाओ, बना लो अपना। उनका आटा खत्म हो गया, तब गुरुजी से मिलने गए कि गुरुजी अब हम सवेरे निकल जाएंगे। बोले क्यों? हमारा आटा खत्म हो गया। आटा खत्म हो गया? हाँ। तो क्या हुआ? बोला यहाँ तो जाने कौन कौन खाना बनाता है। बोला कि तुम इनके यहाँ थोड़ी आई थी, हमारे यहाँ आई थी। जब हम खा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं खा सकती? हम बदल गए क्या खाने से? बोला नहीं, माता जी के साथ बैठ के खाओगी तुम। गुरुदेव ने बदला है लोगों के दिमाग और दिल को, लेकिन गुरुदेव ने चाहा कि हमारे ये बच्चे गांव-गांव तक जाएं, गुरुदेव की बात को पहुंचा दें। तुम गुरुदेव को पहचाने नहीं।